जय हिंद दोस्तों। तो चलिए लेकर आए हैं आज हम बिहार पुलिस मद निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा निर्धारित ये बुक है और इसमें हम 1 से लेकर 7 तक 1 से लेकर 8 तक करवा दिए हैं। आज प्रैक्टिस सेट हम 9 लेकर आए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं और आप के लिए स्पेशल लेके आए हैं क्योंकि ये बहुत वीवीआई है। आज हमने जो प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं, बहुत वीवीआई है। तो चलिए पूरी तरह से आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप लोग को देखना है। ये मेरा चैनल है student@student99 और ये मेरा अमित जी के जीएस है। और ये अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो इस पे संपर्क कर सकते हैं 9534870933। तो चलिए, सपना आपकी, तैयारी हमारी, सफलता आपकी, ड्रीम, बिलीव और अचीव, ये रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग आइए। ये प्रैक्टिस सेट 9 है। आज बहुत अच्छे से लेकर आए इसको, तो इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बोल रहा है इंद्र होते हैं वर्षा का देवता। इंद्र क्या होते हैं? वर्षा का देवता। वरुण होते हैं जल का देवता। वरुण क्या होते हैं? जल का देवता। मारुति होते हैं आंधी का देवता। मारुति क्या होते हैं? आंधी का देवता। और सोम होते हैं वनस्पति का देवता। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा। 4 1 2 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो इसमें हमको देखना है असत्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी। इस काल में दक्षिण के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। यही गलत है। क्या है? यही गलत है। असत्य यही है। प्रारंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब था। ये राइट है। बोल रहा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी। ये भी राइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बोला उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? इसमें भी असत्य पूछे हैं, तो इसमें असत्य क्या हो जाएंगे? तो बोला इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा गया था। ये राइट है। बोला इस काल के चारों वर्णों में समानता थी। नहीं, यही गलत है। इस काल में देवराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर हमको विचार करना है। बोला मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर इस्लामी दीक्षित कर दिया। तो 4 में सी हो जाएगा इसका। केवल 3 उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य? केवल 3, यही सत्य, ये सही है। आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी। सही है। और हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की थी। तो पूछ रहा है इसमें क्या उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है? सी है। चोरी चोरा की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में घटित हुई थी।
तो 4 फरवरी को कहाँ पे घटित हुई थी? गाजीपुर जिले में नहीं। यह घटना 4 फरवरी को 1922 में घटित हुई थी। यह हिम्मत घटना है के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये गलत है। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ना तो ए और ना तो बी, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं फटाफट। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्ष तक जेल में रख सकती थी? 2 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट, एकदम इतना न्यू पैटर्न पे आधारित जो भी एग्जाम ले रहा है ना दोस्तों, उसी आधार पे ये बुक को तैयार किया गया है जगदेव सर के द्वारा, और बहुत अच्छा बुक है। इससे अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो फिक्स है कि अगर आप लोग 50 से लेकर 55 क्वेश्चन बनाते होंगे तो जरूर है कि 70 तक आप लोग सही राइट कर सकते हैं, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर उसको आंसर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 देखते हैं क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू सभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ये भी नहीं किया था, तो इनमें से कौन नहीं किया था? कोई नहीं किया था। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी, मतलब नहीं किया था, मतलब कोई नहीं किया था। वर्ष 1934 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो आई थी कब आई थी? कहाँ पे आई थी? ये आई थी तत्कालीन मलय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। 9 नंबर बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें हमको सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा अगस्त घोषणा मेंटेन्यू ने किया था। ठीक है, अगस्त घोषणा मेंटेन्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनगो ने दिया था। अगस्त संकल्प दिया था आपका महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 और 1 2 4 3 ये नंबर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं फटाफट। देखिए समाजवाद का मुख्य आधार क्या था? समाजवाद का मुख्य आधार क्या था? राज्य नियंत्रण। तो चलिए, तो क्या हम अब 11 से 12 देखते हैं। क्या देखते हैं? 11 से 12। बोल रहा है गंधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? गंधार कला का प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए आप लोग। गंधार कला का प्रमुख विशेषता है यूनानी प्रभाव। क्या है? यूनानी प्रभाव भी हो जाएगा। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर में जो चित्रकला है ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से संबंधित है। और चित्रकला तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। ये देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और उभरी हुई आकृति चमकदार रंगों से भक्ति विषय की पहचान कराई जाती है। तो क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु। तो आप लोग बताइए कि तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए फटाफट आप लोग बताइए। इस एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। ऐसा ही क्वेश्चन अभी दोस्तों चल रहा है पैटर्न एग्जाम में। 1952 हो जाएंगे। चलिए ये तो आप लोग सब बना दीजिएगा फटाफट। बनाइए तो बताइए, तो कमेंट कीजिए आंसर में कि क्या होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा आप लोग सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। तो चलिए
बोल रहा है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल बोल रहा है, तो वित्तीय लगता है 360 में। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा ये बताइए। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितना बार लगा है? वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है बताइए आप लोग, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए 356 में लगता है राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और 352 में लगता है राष्ट्रीय आपात। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। तो चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। चलिए से 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे बिना मुख्यमंत्री के पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 मंथ। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और अभी आप लोग बताइए वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, फटाफट आप लोग विचार कीजिए, विचार कीजिए आप लोग इसको। और देखिए नियंत्रण लेखा परीक्षण है तो है ये है किस में जानते हैं? चलिए क्वेश्चन बताते हैं। ये आर्टिकल 148 में है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बताइए तो आप लोग। बोल रहा है मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होती है? नहीं, असीमित नहीं होती है। बोल रहा है सरकार मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लगा सकती है। तो ना तो एक और ना तो दो, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट देखिए तो। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ेगा, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, डी हो जाएगा। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। बोला यह अधिनियम पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है, एकदम राइट है। यह अधिनियम से भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये भी सही है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? पंचायती राज में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं। चलिए ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है 22 नंबर में कि कौन सुमेलित नहीं? खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क, यही सुमेलित नहीं है। तो ये असुमेलित है, ये न्यूयॉर्क रोम में होते हैं। तो चलिए इसमें आप लोग बताइए न्यूयॉर्क, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस तो ये रोम में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? रोम। कहाँ होता है? रोम। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनेवा में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, सही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल में है, चलिए ये भी राइट है। तो गलत क्या है मेरा? डी नंबर। गलत क्या है मेरा? डी नंबर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फटाफट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग एकदम लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं फटाफट। बोल रहा है जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण क्या है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, सही बात है, राइट है। औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी सही है। कृषि से निकलने वाले पदार्थ, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा? इनमें से सभी सही है। कंडामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह क्या है? वह क्या है? केरल एवं तमिलनाडु। ये काडमियम पहाड़ी होगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? काडमियम पहाड़ी होगा, ये काडमियम पहाड़ी होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में काडमियम की पहाड़ी।
निम्न में से सही क्रम क्या है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट सही क्रम बताता है। चलिए आप लोग हमको पूरा इसका अच्छे से बताते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग बताइए फटाफट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा आपका, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई हो जाएगा 88,148.86 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट का हो जाएगा गॉडविन आइंस्टीन का, K2 इसको बोलते हैं, इसको K2 भी बोलते हैं, इसको K2 भी बोलते हैं, गॉडविन आइंस्टीन का। ये हो जाएगा 8611 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 8611 किलोमीटर। और गॉडविन आइंस्टीन कहाँ है? पाककृत जम्मू कश्मीर में। या K2 भी इसको बोलते हैं। K2 कहाँ है? पीओके के चीन की सीमा पर काराकोरम श्रेणी में आते हैं ये। और कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा आपका हो जाएगा सिक्किम में है। कंचनजंगा आपका भारत के सिक्किम में है। ये है 8500, कितना है? 8586 किलोमीटर। कितना है? 86 किलोमीटर। सब मीटर में है, देखिएगा आप लोग, ये नहीं कि गलत सलत सोच लीजिएगा, सब मीटर में है। और बोलेगा गोसाई थान कहाँ है? नेपाल में। गोसाई थान कहाँ है? नेपाल में। गोसाई थान कहाँ है? नेपाल में। गोसाई थान कहाँ है? नेपाल में है। चलिए निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखर कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो यही नेपाल नहीं है। और आप लोग को देखना है कि जैसे कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? यूके मतलब उत्तराखंड। कामेत उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भारत की प्रमुख चोटियां हैं। ये भी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और त्रिशूल या उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है, ये भी उत्तराखंड में। मतलब नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल ये उत्तराखंड में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 में तो केवल क्या हो जाएंगे? एक। देखिए यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, सही है। देखिए ये बोल रहा है कि यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, नहीं 7500 नहीं है, यह है 7120 मीटर। कितना है? 7120 मीटर। यही गलत था, तो केवल मेरा एक सही हो जाएगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट आपका कहाँ है? पाल घाट आपका कहाँ है? बताइए आप लोग आंसर कीजिए। पाल घाट कहाँ है? पाल घाट दर्रा कहाँ है? पाल घाट दर्रा आपका बी, नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ी के बीच। तो नीलगिरी कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर इसमें बोलेगा 29 में सुमेलित कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ है? लिपुलेख दर्रा यूके मतलब उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा, यही गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, सही है। जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में। 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 कश्मीर में और लद्दाख में। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। जोजिला दर्रा जो है ना, यह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। 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 यह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। चलिए यहां तक हो गया आपका, जो जिला दर्रा तक हो गया है। अब हम लोग करते हैं 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित दर्रा में से किसे होकर ले जाने का रास्ता है? ले जाता है जो है, हम लोग किससे जाते हैं? हम लोग जो जाते हैं जोजिला दर्रा से जाते हैं। जोजिला दर्रा, यह दर्रा श्रीनगर को ले से जोड़ती है। जोजिला दर्रा जो है, यह दर्रा
जो जिला दर्रा जो है ना, ये जोड़ता है ले, श्रीनगर को ले से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर को ले से जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है? ले से जोड़ती है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 31 नंबर कौन सुमेलित नहीं है? नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं, नथुला दर्रा आपका सिक्किम है। कहाँ है नथुला दर्रा? आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। यही गलत है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। क्रीगी या विरिगी नीतिमान क्या होते हैं? ये दर्रे हैं। चलिए 33 देखते हैं। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन किससे संबंधित? 33 नंबर क्या बोल रहा है? यह अंतरराष्ट्रीय लेन देन से, अंतरराष्ट्रीय लेन देन से, अंतरराष्ट्रीय लेन देन से, अंतरराष्ट्रीय लेन देन से। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट 34। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? मांग को जो प्रभावित करता है उपभोक्ता की आय। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, सही है। आय बढ़ने पर सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, नहीं। आय बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी। विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए 36 नंबर देखते हैं। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? आपूर्ति को जो प्रभावित करेंगे वो प्रमुख कारण कौन सा? उत्पाद लागत। उत्पाद लागत। एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है? एकाधिकार जो बाजार है उसका विशेषता क्या है? एक विक्रेता, मतलब एकाधिकार मतलब होता है एक विक्रेता। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा शामिल नहीं होते हैं? मजदूरी होते हैं, किराया भी होते हैं, ब्याज भी होते हैं, लेकिन उपहार नहीं होते हैं। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। चलिए 40 देखते हैं। इसमें मिलाना है आप लोग को, फटाफट मिलाइए। तो घनत्व, घनत्व का हो जाएगा MLT3। कहाँ है? देखिए घनत्व क्या हो जाएगा? ML3। ML3 कहाँ है? घनत्व क्या हो जाएगा? 4 में होगा। घनत्व, घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा? ML1। चलिए संवेग, संवेग का क्या हो जाएगा? ओ सॉरी सॉरी, हम भी सोच रहे हैं गलत कैसे हो। देखिए बोला घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा? MLT1। संवेग का क्या हो जाएगा? संवेग का हो जाएगा आपका MLT-1। दाब, दाब का हो जाएगा आपका ML-1T2। और फिर 3 कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का क्या हो जाएगा? ML2T2। 3 हो जाएगा। बल का हो जाएगा MLT2। तो आप इस पे आंसर आप क्या लगा सकते हैं? 4 5 1 3 2। चलिए फटाफट कीजिए। तो चलिए इसमें बोल रहा है किसी ग्राहक के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्राहक की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना प्रतिशत बदल जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4% की कमी हो जाएगी। सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश की प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, प्रकाश की परिकीर्णन के अध्ययन के लिए। तो क्या हो जाएगा? डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। दाब के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दाब का जो प्रभाव है उसके बारे में हमको विचार करना। तो क्या हो जाएगा? सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, राइट। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है दाब, ये गलत होगा। देखिए दाब दाब पर उनका गलनांक कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, गलत है। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है, राइट है। क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। चलिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें कौन सी हैं? विद्युत
तो कौन सी हो जाएंगे? गामा किरण। कौन हो जाएंगे? गामा किरण। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइट्स का गुण नहीं है? कौन सा कोलाइट्स का गुण नहीं है? बी। कोलाइट्स इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकती है। क्या हो जाएंगे? बी। तो चलिए 46 देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 46। तो 46 का क्या हो जाएगा? बी। हेलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? हेलोजन लैंप किसका बना होता है? हेलोजन लैंप किसका बना होता है? 46। 47 हेलोजन लैंप बना होता है टंगस्टन का। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? ये हो जाएगा पोटेशियम। किसके हो जाएंगे? पोटेशियम। चलिए फटाफट देखते हैं, बहुत टाइम हो गया आज। आज थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा क्योंकि थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो रहा है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? जोसेफ प्राउस्ट। ये नंबर हो जाएंगे। मानव कंकाल तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए आप लोग फटाफट 50 का। पहला जगह, आकांक्षीय कंकाल में 80% अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। सही है। पसलियों की कुल 12 जोड़ियां होती है। ये भी सही है। और फीमर सबसे लंबी स्थित है। फीमर सबसे लंबी अस्थि है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी हो जाएंगे। बी नंबर हो जाएंगे। नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कौन सा वो पूछ रहा है। कौन सा गलत है? बताइए आप लोग। तो गलत कौन सा है? गलत बी नंबर है। इसकी सबसे बाहरी परत घने संयोजी उत्तक की बनी होती है जो कि कोराइट रक्त पटल कहते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 52 से देखते हैं। फटाफट देखते हैं, कोई देरी नहीं करना है क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। मानव नेत्र के संबंध में इक्वेस चेंबर क्या है? 52 नंबर बोल रहा है। तो क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान है। कॉर्निया और लेंस के बीच का स्थान है। सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्ण कौन सी संवेदी क्रिया करते हैं? तो कौन सी करते हैं? 53। क्या हो जाएंगे? सुनना और शरीर का संतुलन। तो क्या हो जाएंगे? ए और बी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। 54। 54 का हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 अधिकृत ग्रंथि। तो चलिए इसका हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिए, तो लेट हो रहा है थोड़ा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 55। 55 बोल रहा है केवल 3 हो जाएगा। तिलचट्टा। विचार कीजिए इस पे। केचुआ होगा, फीता कृमि होगा, जोक होगा या तिलचट्टा होगा। लिखा है यहाँ, उपयुक्त प्राणियों में से कौन सा एक लिंगी प्राणी इंसेक्सुअल का उदाहरण है? बताइए कौन हो जाएंगे? केवल सी। इंसेक्सुअल वही तिलचट्टा होते हैं। प्राक्कन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 56 क्या हो जाएंगे? प्राक्कन के आंतरिक वित्तीय सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। सही है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कायिक कोशिका, कनेक्टिविटी सेल तथा जनन कोशिका सम्मिलित होती है। तो क्या हो जाएंगे? 1 और 2। सी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन का अर्थ क्या है? दो परिस्थितिक तंत्रों का मिलन क्षेत्र। बायोमैग्निफिकेशन का संबंध किससे है? बताइए आप लोग फटाफट। तो बताइए, तो आप लोग बहुत देर करते हैं कमेंट करने में। खाद्य श्रृंखला में विषवक्ता पदार्थ को बढ़ाना। चलिए
क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है बताइए। एकदम इजी करना, एकदम ट्रेंडेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसको, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। श्वसन, प्रजनन, परिवहन या प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएंगे? बी। चलिए आप लोग के लिए अब 61 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं हम फटाफट। तो चलिए आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट देखते हैं कि टाइम जो है ना, नाइट हो रहा है और लेट भी हो रहा है, मॉर्निंग। तो आप सभी को, तो चलिए 61 क्या हो जाएगा? विदेशी नागरिक को भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विदेशी नागरिक को। किसको दिया जाता है? विदेशी नागरिक को। किसको दिया जाता है? विदेशी नागरिक। किसको दिया जाता है? विदेशी नागरिक को। तो चलिए आप लोग, चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन देखिए फटाफट। बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहे 63 नंबर में, कौन सा कथन सही है? तो बर्लिन दीवार 1989 में गिरी थी, एकदम राइट है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित कौन है। तो 64 का बताइए आप लोग, सही सुमेलित कौन है? बोले उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुआ, एकदम सही है। और बोल रहा है आपको आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब चालू हुआ था बताइए? ये 2018 में चालू हुआ था। 2018 में चालू हुआ था आयुष्मान। और फिर स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था? स्टार्टअप इंडिया हुआ था 2016 में। स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था? 2016 में। 2016 में। और फिर स्टार्टअप इंडिया के बाद और क्या? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया हुआ था 2015 में। स्किल इंडिया कब हुआ था? 2015 में। तो चलिए, तो गलत इसमें बोल रहा है, सही कौन था? सही था उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुआ था, जिससे अभी हर घर में एलपीजी मिल रहा है सबको, गांव में। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? 65 में है सही सुमेलित। थॉमस का बैडमिंटन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? गोपालगंज कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार। BIHAR, बिहार। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? 17 फरवरी 2019 में। चलिए 68 नंबर देखते हैं। बिहार के कौन ऐसे कौन एक मिनट, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने थे? दो गो थे, तो इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। इसमें दो गो राष्ट्रपति बने थे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कौन बने थे, फटाफट सुनिए। तो बिहार के दो ऐसे राज्यपाल रहे जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे और बाद में 1967 में राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारत की तीसरी राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद ने 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे और इसके बाद 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। कौन? रामनाथ कोविंद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफर। दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? कौन सा जिला साझा करते हैं? आप लोग फटाफट बताइए। पश्चिमी चंपारण। चलिए मैथ आ गया 71 नंबर। निम्न में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है पहला देश? 71 का बताइए आप लोग, फटाफट बताइए कौन बन गया है। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो बन गया है रूस। चलिए 72 नंबर देखिए। 72 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर पोर्टल दिया हुआ है और इधर आपका दिया है जारीकर्ता। तो भारत पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार। चलिए फटाफट देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। 72 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 72 का आंसर 1 2 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। तो
अभ्यास शक्ति का 18वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बताइए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। फ्रांस। गृह मंत्री की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की दशकीय वृद्धि जनगणना के 2 चरण की जाएगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। तो ये कौन सा क्रम का जनगणना? आप लोग कमेंट कीजिए। 16वीं क्रम का जनगणना है। और 16वीं क्रम का जनगणना का जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे सुदर्शन है ये, यहाँ का उड़ीसा का, उसको बनाया ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुदर्शन को। वो बालू का मूर्ति कलाकार हैं। चलिए देखते हैं फिर 75। मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षक को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? किसे किया है? 75 में बताइए आप लोग। कैटरीना कैफ। इंडियन ओपन 2026 स्वैक्स टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो चलिए फटाफट बताइए किसने जीता। अनाहत सिंह। सी हो जाएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? कौन सा प्रदान किया गया बताइए आप लोग। तो इसको प्रदान किया गया 13वां। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? बताइए आप लोग, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जयंती कुमारेश। चलिए 80 देखिए तो। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। वन वेटल आफ्टर अनदर, सी को। चलिए 81 का क्या हो जाएगा? डी। 82 का हो जाएगा डी। क्या कि मैथ आप लोग फटाफट बना लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। 83 का हो जाएगा आपका, 83 का क्या हो जाएगा? बी। और 84 का आपका हो जाएगा 16, बी। अब 85 का हो जाएगा डी, हो जाएगा 85 का 17.67। और 86 का हो जाएगा सी 16,800। और 87 का हो जाएगा आपका आर। और 88 में बोल रहा है कि जानवर, मवेशी और गाय। तो इसके अंदर देखिए, अगर हम जानवर को लेते हैं, इसके अंदर हम मवेशी को लेते हैं, मवेशी को लेते हैं। मवेशी लेने के बाद फिर हम गाय ले सकते हैं इसी के अंदर। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकती है? कौन सा नहीं हो सकती है? 89 का बोलिए तो। अगर इसको आप लोग घुमाइए, एल को कौन सा घुमाइएगा जो उत्तर आकृति नहीं हो सकता है? सी। चलिए अब लास्ट है, अब फटाफट बन भी जाएगा। आप लोग बहुत इंतजार किए हैं इसका। बोला निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन करेगी? देखिए आप लोग यहाँ आकृति आइए, देखिए कौन सा सेट होगा। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 91 का देखिए फटाफट, तो इसका हो जाएगा सी, इसका भी सी हो जाएगा। बोला आत्मनिर्भर, तो सेल्फ हो जाएगा। चलिए 93 देखिए फटाफट, देखिए अब लेट बहुत हो गया। 93 का हो जाएगा आपका ए। चलिए 94 देखते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। 94 का भी ए हो जाएगा। अब 95 का सी हो जाएगा। चलिए 96 देखिए तो हिंदी है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चयन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें? अधिकारियों ने कागज की जांच की, सही है। चलिए 97 देखिए, बोल रहा है हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 11। योर और लव किस प्रकार की व्यंजन है? अंत। चलिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सजा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।
जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9534870933। और अगर टेलीग्राम पे विजिट करना चाहते हैं तो AMIT अमित GK GS ये टेलीग्राम आईडी है। आप लोग सर्च मारिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, इसमें आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। पीडीएफ अगर लेना होगा तो टेलीग्राम पे उपलब्ध है। तो थैंक यू। आप लोग फिर कल नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, सेट नंबर 10। नेक्स्ट सेट नंबर 10 लेके आते हैं। धन्यवाद।